अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आपको खबर दें। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। ऐवान ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। ऐवान ने आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. कौमी असम्बली में पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर कर लिया गया। I move that the bill further to amend the Pakistan Air Force Act 1953 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. I move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़कर 5 साल हो गई। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करते रहेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जजेस 9 से बढ़ाकर 12 कर दिए गए। कौमी असम्बली और सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. सुप्रीम कोर्ट में 34 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस तैनात होंगे। सेनेट का इजलास प्रिजाइडिंग अफसर इरफान सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। Bill further to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2024 be passed. Those who are in favor of the motion may say ayes. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stand passed. बिल के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 17 के बजाय 34 जजेस तैनात होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 9 के बजाय 12 जजेस तैनात किए जाएंगे। इससे कबल कौमी असम्बली के इजलास की सदारत अयाज सादिक ने की। आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं, जिसके बायस ये बिल नागुज़ीर है। Wish to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल पर कायम मुकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी के दस्तखत के बाद ये एक्ट नाफिजुल अमल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई और बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई? वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वजाहत पेश कर दी। इस अमेंडमेंट के जरिए जो नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अप टू 34 किया जा रहा है, ताकि सर जो ये बैकलॉग है मुकदमात का, उससे भी निपटा जा सके। जो 4 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रीज हैं, कराची, क्वेटा, पेशावर और लाहौर, सर वहाँ पे महीनों के हिसाब से सर पेंडेंसी रहती है और हज़ारों केस पेंडिंग है। हज़ारों केस पेंडिंग होने के बावजूद जजेस नहीं जाते। तो हमने सर ये इसलिए तादाद में 34 तक का इजाफा किया है। अप टू 34 है। ये टाइम टू टाइम जितनी रिक्वायरमेंट है, ताकि वो जजेस जुडिशल कमीशन अपॉइंट कर सके। अभी हमारे पास 16 जजेस हैं। हो सकता है पहली फेज़ में 6 की ज़रूरत पड़े या 8 की ज़रूरत पड़े। तो टाइम टू टाइम ये जो नंबर है ये इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा।
कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा हंगामा। मुख्तलिफ कवानीन में तरमीम के अमल के दौरान अपोजिशन अरकान ने शदीद मुखालिफत के साथ ऐवान में नो नो के नारे लगाए। एहतजाज के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबर्स स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। उन्होंने इजलास के एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। दूसरा सबक पढ़ा ही नहीं है इन्होंने। आप चाहते हैं कि गौहर साहब भी बात करें तो काइंडली टेक योर सीट। गौहर साहब सुनेंगे, आप इनसे मेरा ख्याल है वो सुनना नहीं चाह रहे। गौहर साहब ये नहीं सुनेंगे सर, ये नहीं सुनेंगे। आप अगर ये नहीं चलेगा सर, आप वोट करें। नहीं आप सर वोट करवाएं। नहीं बात नहीं सर, मैंने बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है। असेंबली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एट वंस। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, all those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. आर्मी एक्ट तरमीमी बिल को दिफाई तज्ज़ियाकारों ने खुशाइन करार दे दिया है। ब्रिगेडियर अलाउद्दीन कहते हैं कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी से निज़ाम में इस्तेहकाम आएगा। ब्रिगेडियर मसूद खान ने कहा कि दिफाई पॉलिसियों का तसलसल बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुँचेगा। अदालतों में जजेस की तादाद बढ़ाने से फैसलों में तेज़ी और बेहतरी आएगी। ब्रिगेडियर वक़ार खान ने कहा कि मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए आज होने वाली कानून साजी नागुज़ीर थी। ओवरऑल आई थिंक अच्छा डिसीजन है, पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है। पाकिस्तान ने पिछले 20 साल वॉर ऑन टेरर लड़ी है, जो अभी तक कंटिन्यू कर रही है। दोनों बॉर्डर हमारे, मेरे ख्याल में देखेंगे बड़ा खुशाइन फैसला है और देखें से ये होगा कि कंटिन्यूटी होगी और जो डिसीजंस की और तसलसल है उसको यकीनी बनाया जाएगा। और देखें पहले 3 साल के कलील अरसे में बड़ा मुश्किल होता था फैसले करने में और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए, और 5 साल के इस पीरियड में जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाएंगे नेशनल लेवल पे। आर्मी एक्ट पे तरमीम की गई जिसके तहत सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है उनका टेन्योर पहले 3 इयर्स है उसको 5 इयर्स कर दिया गया है। रीजन मेन ये बताई गई है कि ताकि तसलसल रहे, पॉलिसीज में तसलसल रहे, जो हमारे मुल्क के मारूजी हालात, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अपोजिशन को नहीं सुना गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही कवानीन इस्तेमाल होंगे। बैरिस्टर गौहर बोले भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है, इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस हैं। हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। अपोजिशन को टाइम नहीं दिया, बिल्कुल बुलडोज किया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। इस वक्त इंडिया की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इस वक्त इंडिया में इतनी बड़ी मुल्क में सिर्फ और सिर्फ 33 सुप्रीम कोर्ट के जजेस है। ये आईन और कानून की सरीखन खिलाफ वर्जी हुई है। आईन के जो रूल्स है इनकी खिलाफ वर्जी है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। मैं समझता हूँ जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। हुकूमत की तरमीम एक सिविल मार्शल लॉ होगा। ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नैब से शिकायत थी, अब इदारों को इख्तियार दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रिवायत का गला घोंट देगा। JUI के सदर मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत कवानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। ऐसे इख्तियारात जमहूरियत के मुँह पर धब्बा होंगे। PIA के निष्कारी पर मौलाना ने तंज़िया अंदाज में कहा कि बस नहीं चल रहा कि सब कुछ बेच दे। हुकूमत एक नई कानून साजी की तरफ जा रही है। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफ़ी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज़ में पास किया और आज आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट में अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आइन और कानून के दायरे में लड़ेंगे। आपके मुल्क के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, चाहे वो हमारी असम्बलियाँ हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों। आलमी अमन को उभरते हुए ख़तरात और चैलेंजेस का सामना है। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए भी पेश इस्लामाबाद में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने
सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। सिपा सालार ने खिताब में कहा, आलमी अमन को उभरते खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत एज़ार सबके सामने है। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अमन के लिए कोशिशों का तकाजा करते हैं। तकरीब में एजाज़ी मेहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और 28वीं IAPTC कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर पाकिस्तान की तारीफ की। कॉन्फ्रेंस नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस और टेक्नोलॉजी में 4 से 8 नवंबर तक जारी रहेगी। सऊदी अरब और कतर का कामयाब दौरा किया। सऊदी वली अहद से 1-on-1 मुलाकात हुई। पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और तरक्की और सरमायाकारी के लिए तफसीली गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी के लिए जल्द पाकिस्तानी वफ़द रियाज जाएगा। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब में कहना था कि अमीर कतर से मुलाकात में पाकिस्तान को मिलने वाले $3 अरब से मुतालिक जल्द पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से हुनरमंद मजदूरों को सऊदी अरब आने की दावत दी है। कतर जल्द पाकिस्तान में IT पार्क पर भी काम शुरू करेगा। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के लिए तैयार है। मेरी मुलाकात डेलीगेशन लेवल पर और फिर 1-on-1 मोहम्मद बिन सलमान साहब से, और उन्होंने फिर एक मरतबा पाकिस्तान के लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने बड़ी फ्रैंक डिस्कशन की उन्होंने। अब उसके नतीजे में इंशाअल्लाह एक आध दिन में ये हमारा डेलीगेशन सऊदी अरेबिया रवाना हो जाएगा। $3 अरब की उन्होंने एक कमिटमेंट की थी। उस हवाले से पाकिस्तान और कतर तेज़ी से आगे बढ़ने का हमने फ़ैसला किया और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि प्राइम मिनिस्टर IT में बहुत गुंजाइश है, आप स्किल्ड अपनी जो लेबर है वो हमें भिजवाएँ, लाखों लोगों की ज़रूरत है। अमीर कतर ने भी यही बात की और उन्होंने पाकिस्तान में एक IT पार्क लगाने का भी उन्होंने ख़ुद इंदिया दिया। इसी तरीके से आज़रबाईजान से हमें $2 अरब की सरमायाकारी की बात हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।